कि शरीरक जीवन तां रह सकता है जे रिजक होवे, कि रिजक तां हो सकता है रोजी होवे। रिजक ते रोजी का इकट्ठा संबंध है। रोजी है ते रिजक है, रिजक है ते तन है। रोजी रिजक ते ये तिन्ने इकट्ठे जुड़े शरीरक जीवन। इन्हां दे चों एक भी ना होवे, रोजी नहीं है तो फिर रिजक नहीं है, रिजक नहीं है तो फिर ये जीवन भी नहीं है। इस वास्ते आम मनुख दे अंदर जिहड़ी सारी शक्ति खर्च हो जाती है वो रोजी दी तलाश, रोजी दी तलाश, रिजक दी तलाश है। रिजक दी तलाश इस शरीरक जीवन दी तलाश, और कुछ भी नहीं है। जिंदगी सारी रिजक दी तलाश च लंघदी है। दूर क्यों जाओ, सतगुरां दी बाणी ते ऐसा कहती है कि शरीर भी एक रिजक है और कुछ नहीं। रिजक नाल चलदा है ऐसा नहीं, ये बनिया भी रिजक नाल है, ये है भी रिजक। ये बनिया भी रोटी नाल है भी रोटी, और कुछ भी नहीं है। रोटी दा त्याग ते शरीरक जीवन दा त्याग है। कोई त्याग कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। भगत सिरमौर श्री कबीर कहंदे ने, हे परमात्मा ध्यान नाल सुन, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपने लीजे। है पकड़ अपनी माला, मैथों भजन नहीं आंदा, भुखिया नहीं कर सकता। रोटी तो बनिया शरीर, रोटी चाहिए चाहिए। दो सिर मांगो चूना, पायो गयो संग लोना। अध सिर मांगो दाले, मुखो दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई। तो क्या जीवन का लक्ष्य यही है? दो सिर आटा, अध सिर दाल, एक पाइया घ्यो। कबीर ने लंबी चौड़ी लिस्ट रखी है रब दे अगों, है मैनू चाहिए, है मैनू चाहिए। मेरे घर दा खर्चा आटे दा 2 सेर दा है तो 2 सेर आटा मैनू चाहिए, फिर अध सिर मैनू दाल भी चाहिए, एक पाइया घ्यो भी चाहिए। पर हे प्रभु और भी सुन ले, मैं थल्ले नहीं सोना, मैनू चारपाई भी चाहिए। पर नंगी चारपाई भी नहीं चाहिए, बिस्तरा भी चाहिए, विछाण वास्ते भी चाहिए, ऊपर लैण वास्ते भी चाहिए। तो क्या ये जीवन का यही लक्ष्य है? कहंदा नहीं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं जीवना चाहना इस वास्ते के परम जीवन प्राप्त कर सका, तैनू प्राप्त कर सका। जीवन वास्ते खांदा है, फिर जीवन बतीत करता है खाण वास्ते, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं। थोड़ा जिहा होर नुकता भी मैं थोड़े सामने रखा, जो धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने, पर गुरबाणी दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए तां लगे दुख। बड़े कष्ट नाल, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी भज दौड़ नाल, बड़े तरद्दद नाल धन मिलता है, उंज नहीं मिलता। धन दी बारिश नहीं आउंदी, पानी दी बारिश आउंदी है। या मैं इंज कह दियां, रोटियां दी बारिश नहीं आउंदी, पानी दी बारिश आउंदी। रोटियां दे दरिया नहीं चलदे, पानी दे दरिया चलदे ने। रोटियां दा सागर नहीं आउंदा, पानी दा सागर आउंदा। तो हर बशर कहेगा की करिए, रोटी ते कमानी है। कमाण दी निंदा नहीं है, कमानी चाहिए। उदम करेंदियां जीव तो, कमाउंदियां सुख भुंच। दियावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चन। रोटी क्यों कमाना चाहना है? मैं जीवना चाहना। ते जीवना क्यों चाहना है? रोटी खाण वास्ते, और कुछ भी नहीं। रोटी क्यों कमाना चाहना है? जीवन वास्ते। जीवन क्यों चाहना है? रोटी वास्ते। मनुख दी सारी जिंदगी रोटी दी परिक्रमा करदी रह जाती है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जीवन सारा रोटी दी तलाश,
ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਕਮਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਖੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਬਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਲ ਵਾਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਟੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਲਕਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਰੋਗ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੇਗਾ। ਔਰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-3 ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਦੁਖੀ ਦੁਨੀ ਸਹੇੜੀਏ, ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਭਜ ਦੌੜ ਕੀਤਿਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਇਆ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤਰੱਦਦ ਕਰੋ, ਭਜ ਦੌੜ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੋ, ਤੇ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਭਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੁਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਕੋਲ ਹੈ ਸੁਖ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਦੁਨੀ ਸਹੇੜੀ ਹੈ, ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਰੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਭਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਸਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਡੀਕ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ,
वो सारा निराशा च बदल गया, मिलते गया सुख ते नहीं मिले। मैं एक दो उदाहरण दिया। एक दे घर औलाद नहीं, वो प्रभु दे अगों प्रार्थना करदा है, हे दातिया एक पुत्र मिल जाए मैं सुखी हो जावांगा। मनुख तजर्बियां तो कुछ नहीं सीखदा, चार चार पुत्रां वाले रोंदे पए ने, तैनूं किथों सुख मिलेगा। दूजा नुकता भी मैं बयान करा, धन मिल के ही पता चलदा है कुछ नहीं मिलिया, परिवार मिल के ही पता चलदा है कुछ नहीं मिलिया। अगर निरंकार दी तलाश ते चले निरंकार नहीं भी मिलिया तां भी बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, उदी प्यास मिल जाती। परमात्मा दे मार्ग ते कोई चले अगर परमात्मा नहीं भी मिलिया तां भी बहुत कुछ मिल जाता है, उदी तड़प मिल जाती है, उदी प्यास मिल जाती है। बहुतिया ने ते इंज भी कह दिता है, प्रभु तू नहीं मिलता ते ना सही अपनी प्यास रहन दे, अपनी तड़प रहन दे। इहदे च भी आनंद है, इस इंतजार दे च भी कुछ खेड़ा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा बयान करते हैं, इस दे च भी कुछ खुशी है, इहदे विच भी कुछ महा आनंद है। परिवार ते धन संपदा मिल के भी मन मैले दा मैला रहिंदा है, लोभी दा लोभी रहिंदा है, वासना ग्रस्त रहिंदा है, हंकारी दा हंकारी रहिंदा है। पदार्थ मिल के भी हिरदा शुद्ध नहीं होता। परमात्मा दी तड़प है, परमात्मा नहीं भी मिलिया उदी तड़प शुद्ध कर देंदी है, उदी प्यास हिरदे नूं शुद्ध कर देंदी है। ते जिहदी प्यास हिरदे नूं शुद्ध कर देंदी है फिर उसे ही शुद्ध हिरदे च प्रभु आण बिराजदा है। पहले ते उसदी प्यास चाहिदी है, प्यास ही हिरदे नूं शुद्ध कर देंदी है, उदी भुख ही मन नूं पावन कर देंदी है। बिन बैराग न छूट समाया, कबीर कहंदे बिना इस बैराग तो, बिना उसदी उमंग ते तरंग तो हिरदे दी शुद्धि नहीं होती। पदार्थां दा मिल जाना लेकिन इहदे नाल हिरदे दी शुद्धि नहीं होती। परिवार मिल गया, हंकार भी नाल चल रहा है, लोभ भी चल रहा है, वासना भी चल रही है। तड़प है निरंकार दी नहीं मिलिया तां भी हंकार धुल जाता है। एक दा मिलना भी निर्मल नहीं करता, एक दा न मिलना भी हिरदे नूं शुद्ध कर जाता है, पावन कर जाता है। हो सकता है तुहाडे विचों इस अवस्था दे जिहड़े सज्जन होणगे उन्हां नूं जरूर बोध होवेगा, नहीं मिलिया परमात्मा, उहदी प्यास ने हिरदे नूं शुद्ध कर दिता है, उहदी तड़प ने हिरदे नूं पावन कर दिता है, उसदी भुख ने दुनिया दा रजेवा जो है प्राप्त करा दिता है, लोभ ते शांत हो गया। उहदी भुख ने सारियां ही भुखां मिटा दित्तियां, लोभ ते शांत हो गया, हंकार ते शांत हो गया। बस इसे ही सिंघासन दे उत्ते परमात्मा आके विराजमान होंदा है। एक भुख महान दुखां नूं जन्म देंदी है, एक भुख हिरदे नूं शुद्ध कर जाती है। मनुख हर हालत दे हर कीमत दे जीवना चाहता है। चलो पुछ लईए किसे कोल किन्ना क जीवना चाहता है, इस लालसा दी फिर कोई सीमा नहीं है। कितना क जीवना चाहता है, सीमा नहीं है। जे जुग चारे आरजा होर दा सोने होए। मनुख दियां मूल मंगां दे चों, मनुख दी मूल वासनावां दे चों महाराज ने इसनूं सब तो अगे कीता है। यह मंग सब तो प्रबल है। मनुख जीवना चाहता है, फिर जीवन वास्ते धन चाहिए, परिवार चाहिए, सब कुछ चाहिए। मूल मंग इस शरीरक जीवन दी है, इस देही दी है। ते देही ते एक वाहन मिले है परमात्मा तक पहुंचने वास्ते। ते कोई आखे हुण मैं वाहन दे च बैठा ही रवां, ते हुण उसनूं आखीए उतरो, ते ओ तर्क करे जे उतारना ही सी ते बिठाया क्यों है? नहीं उतरदे, फिर बिठाया क्यों है? हुण कौन दसे मंजिल पे पहुंच के उतर सके, इस वास्ते बिठाया है।
ये तन मिले परमात्मा तक पहुंचने वास्ते। इस तन की पकड़ इस गल का सबूत है कि रस्ते दे च मंजिल ते पहुंचा है नहीं, इस वास्ते उतरना नहीं चाहता, इन्हों मौत कबूल नहीं है। कहो कबीर मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जाने। हुण ते मरना कबूल कर लिया, क्यों? इस जीवन की लालसा ही नहीं रही। परम जीवन दे मिलदियां इस जीवन की लालसा नहीं रह जाती। परमात्मा दे मिलदियां पदार्थां की लालसा नहीं रह जाती। हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते फूट गुमानी। उस परम धन दे मिलदियां धन की लालसा नहीं रह जाती। धन लोड़ मात्र रह जाता है, परिवार जरूरत मात्र रह जाता है, लालसा नहीं रहती। परिवार की लालसा, पदार्थां की लालसा, धन की लालसा, इस गल का सबूत है अजे परम जीवन नहीं मिलेगा, अजे परम धन नहीं मिलेगा। हर उस मनुख को ऐसा समझ लेना चाहिए। जीवन की लालसा ये सब तो प्रबल है मनुख के अंदर। श्री नामदेव कुछ पुराणक गाथावां दे राहें सानू समझाण दा यतन पे करते ने। इस वाक दे गहरी करके नीम खुदाई, ऊपर मंडप छाए। मकान बना रहे, ठीक है कुल्डी ते चाहिए है, पर मकान बना रहे कम से कम 400-500 साल रहना चाहिए। पर हुण इहनूं कौन पुछे, जिंदगी दा महल 400-500 साल रहेगा। महल निसखण रह गए, वासा आया तल। गोरा से निमाणिया, बैसन रूहां मल। फरीद कहंदे ने महल बनाए सन, महल दे उपर रवांगे चौबारियां च। ये ते थल्ले आ गए, महल दे कबर दे चले गए, महल दे उपर खड़े। महल निसखण रह गए, वासा आया तल। गोरा से निमाणिया, बैसन रूहां मल। उच्चे उच्चे महल बनाए, उच्चे चौबारे च रहना है, पर इते कबर दे चले गए, थल्ले चले गए। महल ते खाली रह गए। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है।